हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। ये पहला सेंटेंस है और ये किसके लिए है? इस वाले फिगर के लिए। यहाँ 6.17 मतलब ये वाला फिगर है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? POQ हमारे पास क्या है? एक लाइन। तो POQ एक लाइन है, सही बात है। उसके बाद बोल रहा है रे OR, यानी OR ये रे इज परपेंडिकुलर है। देख सकते हो, परपेंडिकुलर का मतलब है सीधी रेखा बनाती है, सीधी लाइन खड़ी हुई है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जिस पर खड़ी है। टू लाइन PQ, किस पर खड़ी है? PQ लाइन पर। ये OR जो रे है वो PQ पर परपेंडिकुलर है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तीसरा सेंटेंस है OS इज अनदर रे। OS ये वाली, ये अनदर रे यानी दूसरी रे है, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। कहां पर है ये लाइन? यानी है कहां पर? बिटवीन रेज OP एंड OR, OP और AR के बीच। OP ये रहा और हमारे पास OR कहां? ये रहा। इन दोनों रे के बीच में है, ये देख सकते हो। OP और OR के बीच में क्या है? OS। यही तो दे रखा है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या? एंगल ROS यानी ये वाला जो एंगल है ये क्या है? इक्वल है किसके? हाफ एंगल QOS, इसका माइनस करेंगे एंगल POS। QOS में से माइनस करा POS तो किसके, और उसका हाफ करेंगे तो किसके बराबर आएगा? ROS। ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। देखो यहां पर मैंने करके रख रखा है। सबसे पहले हमें लिखना है बिकॉज POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हमने यहां लिख लिया गिवन। उसके बाद देयरफॉर, इसलिए एंगल POS, तो POS यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल ROS यानी ये वाला एंगल, 1 2 ये दोनों एंगल लिए, प्लस एंगल ROQ यानी ये वाला एंगल, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये तीनों एंगल्स मिलाकर ये वाला ये तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन पर जो एंगल बनता है, एक लाइन पर किसी भी पॉइंट पर एक तरफ जो एंगल बनेगा, वो जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो बस ये लिख दिया हमने। उसके बाद बट OR परपेंडिकुलर PQ, ये भी हमें दे रखा है ना, लेकिन हमने क्या लिखा? लेकिन OR जो है ये OR ये क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? ये जो परपेंडिकुलर का साइन है, ध्यान रखना, ये सिंबल जो है OR परपेंडिकुलर है किस पर? PQ, इस पर। ये भी लिख लिया। देयरफॉर एंगल ROQ, जब OR परपेंडिकुलर है इस PQ पर, तो यहां पर ROQ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो 90 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल को मिलाकर भी तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये आगे लिखा है, समझो कैसे। देयरफॉर एंगल POS यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल ROS यानी ये वाला एंगल, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बात वही लिख दी हमने, यानी ये और ये एंगल मिलाकर और ये वाला एंगल मिलाकर हमारा 180 डिग्री हो गया, जैसे यहां लिखा था। बस हमने ROQ की वैल्यू लिख ली यहां पर 90 डिग्री। अब यहां पर एंगल POS ये वाला एंगल, प्लस एंगल ROS यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको इधर कर दूंगा और 180 में से 90 को माइनस हो जाएगा, फिर तो क्या बचेगा? 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इस तरह से क्या बना? एक इक्वेशन बन गई। और ये पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब नाउ मतलब अब वी हैव, हमारे पास क्या है? एंगल ROS ये वाला एंगल, प्लस एंगल ROQ यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल इसके बराबर हो जाएगा भाई, QOS इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर किसके बराबर हो जाएगा? इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। यही हमने बात लिखी है कि एंगल ROS प्लस एंगल ROQ प्लस बराबर, ये बराबर किसके हो जाएगा? एंगल QOS इस पूरे एंगल के बराबर। यहां लिख दिया। अब यहां पर हमारे पास जो है ROS हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन ROQ हमें कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख लिया। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 यहां लिखा है हमने, फ्रॉम 1 एंड 2। तो एंगल ROS प्लस एंगल POS प्लस एंगल ROS कितना आ जाएगा हमारे पास? एंगल QOS आ जाएगा। कितना आ गया? ये एंगल हमने फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन है वहां से लिया है हमने, तो हमारे पास ये इतना आ गया। अब यहां देख सकते हो ROS यहां पर 2 बार है, तो हम इसको एंगल 2 एंगल ROS लिख सकते हैं और एंगल POS लिख लिया।
ये 2 बार है तो इसको 2 लिख लिया मल्टीप्लाई करके, और इसको ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे लिखा। ऐसा क्यों लिखा है, आप यहां पर इसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने आपको यहां समझाया है उसमें दिखा देता हूं फिर से। देखो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है, तो यहां ROS है और यहां भी हमारे पास ROS दे रखा है, तो ये इक्वल में है और यहां पर ये वाला हमारे पास, तो ये 90 डिग्री का जब इसके इक्वल में यहां लिखा है और ये इसके साथ लिखा है यहां पर, तो ये ऐसे जो है एक दूसरे से कट जाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि मैं जब क्या करूंगा इस वाले को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, भाई दोनों प्लस के हैं, एक को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए दोनों कट जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा POS ROS और QOS। तो यही बात मैंने यहां लिख रखी है। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अब इसको आगे करेंगे सॉल्व, तो POS को हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें प्रूव ही क्या करना था, हमें प्रूव यही करना है कि एंगल QOS माइनस एंगल POS का हाफ एंगल ROS है। तो यहां पर हमारे पास इधर क्या बचेगा, एंगल ROS, और ये जो 2 है नीचे चला जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, ऊपर हमारा 1 कैसे आया, इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ गया, और इधर से ये 2 जो है इधर नीचे आ गया। तो देखो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दो बार इसको देखो, समझो ध्यान से क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ये तभी समझ में आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो आज मुझे आपको इतना ही बताना था, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, 6th क्वेश्चन के साथ।